हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल में हम रेगुलर बात करते हैं जॉब अपडेट्स के बारे में। आज जिस जॉब अपडेट की हम बात करने वाले हैं वो रिलीज़ की गई है बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यहाँ पर परमानेंट पोजीशंस रिलीज़ की गई हैं। और क्योंकि वेरिएबल पोस्ट है, काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है, तो सैलरी रेंज भी इसकी काफ़ी ब्रॉड है। तो ये नीचे से शुरू होते होते आपका 1,77,000 तक इसकी सैलरी रेंज है जो जाएगी। यहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो हो चुकी है 7 अप्रैल से। आखिरी डेट जो आप इसको सबमिट कर सकते हो वो है 28 अप्रैल। और ये एडवर्टाइजमेंट अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी जिसमें कि आपका सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो ये मैंने साइट खोली हुई है, वेबसाइट। इसको आप यहाँ पे देखो, टॉप पे सबसे cpcb.nic.in। इसको जब आप गूगल पे जाके लिखोगे तो ये साइट ओपन हो जाएगी। इसके थ्रू अब आप इधर आओगे करंट जॉब्स में, तो आपको सबसे पहला यही दिखेगा जिसमें कि आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, यू विल फाइंड वन लिंक। तो यहाँ पे देखो, इधर लिखा भी है अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब्स इन CPCB। तो ये काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो रिलीज्ड हैं। हम इस जॉब के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और ये निकाली गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपको डायरेक्ट PDF ओपन करके आपको सारी डिटेल्स इसमें बता देती हूँ। ये है वो PDF जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है और शुरुआत में ही इन्होंने लिंक दे दिया गया है यहाँ पर, विच इज़ फॉर एप्लीकेशन। आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप फिर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने यही कुछ मेन बातें बताई हुई हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं दे आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है, और एक ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू होगी। जो डेट है एप्लीकेशंस आप सबमिट कर सकते हो वो 7 अप्रैल से हो चुकी है और 28 इसकी लास्ट डेट है। इन केस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, अदरवाइज इट विल बी 28 अप्रैल ओनली। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, इन्होंने नेम ऑफ पोस्ट एंड लेवल दिया हुआ है इन पे मैट्रिक्स, नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज और अपर एज लिमिट मेंशन है। अब आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी पोस्ट निकाली हुई है, टोटल 18 पोस्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो इन्होंने साइंटिस्ट B की पोस्ट दे रखी है जिसमें पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 10 और सैलरी रेंज रहेगी 56,100 से 1,77,500। अब इसमें आपका सीट्स बताई हुई हैं। फॉर SC इट इज़ 3, फॉर ST इट्स 1, OBC के लिए 7, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 1, अनरिजर्व्ड 10, टोटल 22 सीट्स। और एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, 35 ईयर्स। ऐसे ही असिस्टेंट लॉ प्रोफेसर यहाँ पर लेवल 7 रहेगा पे मैट्रिक्स और यहाँ पर इनके लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है। तो सीनियर टेक्निकल सुपरवाइज़र, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्निकल सुपरवाइज़र। यहाँ पर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि एज रिलैक्सेशन रहेगा, जैसे कि आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए, 3 साल का रहेगा OBC के लिए और 10 साल का रहेगा आपका PWDs के लिए। इसके आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये असिस्टेंट अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ड्रॉट्समैन, जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टीनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड फील्ड अटेंडेंट। तो इनकी सैलरी जो शुरू हो रही है वो यहाँ पर आप देख रहे हो 18,000 से शुरू हो रही है और वो वेरी कर सकती है आगे तक, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स भी हर जगह क्लियरली बता दी हैं कि किसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और आपका एज यहाँ पर मेंशन कर दिया है हर उसके आगे। तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ वाली फील्ड देखिए और उसी के हिसाब से फिल आउट दी एप्लीकेशन फॉर्म। सो आउट ऑफ 22 पोस्ट ऑफ दिस, 2 पोस्ट्स आर रिजर्व्ड फॉर पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ऑफ द 2 पोस्ट रिजर्व। अब इन्होंने आगे ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं जो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि एक पोस्ट किसके लिए रिजर्व रहेगी, PWD कैटेगरी में भी कैसे इन्होंने उसको किया है। इसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने बताया है, यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताए हुए हैं, तो वो नोट्स आप एक बार पढ़ सकते हो कि किसके लिए कैसी पोस्ट है वो रिजर्व्ड है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो क्या कंडीशन है, और अगर वो क्या कहते हैं पहले से देखिए यहाँ पे देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑलरेडी वर्किंग इन दिस। तो ऐसी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं जो आप देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। आप अपने हिसाब से कहाँ पर किस फील्ड में आप आते हो उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसके बाद मेन बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि आपकी आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे
कि अगर आप साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन ऑल दीज रिस्पेक्ट, इनमें से किसी रिस्पेक्टिव फील्ड में, मास्टर्स डिग्री प्रेफरेंशियल की जाती है, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में हो, इन्वायरमेंटल साइंस में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, या फिर आप और इन प्रेफरेंशियल इसके साथ क्या है कि आप नेट क्वालिफाइड हो। इसके बाद असिस्टेंट लॉ प्रोफेसर, यहाँ पर भी आपकी सारी इन्होंने जो क्वालिफिकेशंस हैं वो दी हुई हैं। तो आप इसका लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप जिस हिसाब से आपकी फील्ड है आप उसी हिसाब से अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। टेक्निकल सुपरवाइज़र के लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है तो उसके लिए भी 1 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट विद 3 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस। इसके बाद आप अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी मेंशन करके बताई हुई हैं। डेटा एंट्री, स्टीनोग्राफर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर ये नोट ज़रूरी है दैट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर उस टाइम पर आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे जिसमें आपकी मार्कशीट्स आ जाएंगी सारे सेमेस्टर्स की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन है, और ये सब इन ओरिजिनल चाहिए होगा एज प्रूफ ऑफ कि आपने हाँ ये एजुकेशन की हुई है। द कैंडिडेट्स हु आर एबल टू प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस that the result of qualifying examination was declared on or before the cut off date ही। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि एक बार आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कर लेते हो और उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके बाद भी आपका अच्छे से किया जाएगा। विल ऑल्सो बी कंसिडर टू मीट ऑल दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं एंड यू शुड गो थ्रू इट। यहाँ पर एक और चीज़ है कि कैंडिडेट्स ऑफ ओनली इंडियन नेशनैलिटी कैन अप्लाई। ये ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। टाइप है, कुछ एग्ज़ाम आपके 2 आवर के हैं, कुछ एग्ज़ाम आपके 1 आवर के हैं। फॉर 2 आवर एग्ज़ाम जो इसका फ़ी है इट विल बी 750 रुपीज़ प्लस 250 फॉर टेस्ट सेशन, तो टोटल आपकी 1000 रुपीज़ हो जाती है। 1 आवर के लिए इट्स 500। यहाँ पर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और ये जो वुमेन है यहाँ पर इन सब के लिए दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग, तो इनको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे अ टेस्ट सेशन चार्ज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये आपको करना होगा। द बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू पोस्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एनीवेयर इन इंडिया। ये लोकेशन इन्होंने पहले ही बता दी है कि ये आपको लोकेशन जो है पोस्टिंग जो है वो कहीं पर भी दे सकते हैं इंडिया में। एक्सपीरियंस स्पेसिफाइड फॉर द अबव पोस्ट शेल बी एक्सपीरियंस एक्वायर्ड, तो एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आपका होना चाहिए यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हुई है। उसके बाद एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपलोड the scanned copies of certificates and supporting documents with the application form। तो ये सारी कुछ और इन्होंने यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर रेगुलर इन नेचर, यानी कि परमानेंट पोजीशंस हैं। फिर आपको एक प्रोबेशन पीरियड पे पहले रखा जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, और उसके बाद इट विल बी कन्फर्म्ड कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उसके बेसिस पे इट विल बी कन्फर्म्ड। यहाँ पर इन्होंने और चीज़ें बताई हैं जिसमें कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज बता दी है, कट ऑफ मार्क्स बता दिए है। फॉर अनरिजर्व्ड इट इज़ 35%, OBC EWS के लिए 30% एंड फॉर द अदर कैटेगरीज इट इज़ 25%। तो अगर इस कट ऑफ मार्क्स से आपका कम रहता है तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। रेजोल्यूशन क्या है, इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है इन द नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स इन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अगर टाई हो जाता है तो कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर ये टाई रिजॉल्व किया जाएगा, वो ये है कि टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर ओल्डर कैंडिडेट्स है उसको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, अगर ये भी है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के हिसाब से देखा जाएगा। तो लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑल्सो आई विल पोस्ट इट सेल्फ इनटू माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से, प्लीज़ इस डॉक्यूमेंट के थ्रू अच्छे से एक बार हो जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।